मासूम नाबालिग लड़कों की हत्या कर दी गई। ये घटना कल शाम की है जब ये बच्चे अपने घर में ही थे। इस घटना में जिस आदमी ने उनकी हत्या की, साजिद नाम का एक शख्स है जो उनके घर के ठीक सामने जो है सलून चलाता था। पुलिस का दावा है कि साजिद शाम को घर में आया और उसके बाद उसने घर में इन बच्चों की मां से कहा कि उसे 5,000 रुपये उधार लेने हैं अपनी वाइफ की डिलीवरी कराने के लिए। तो उसने अपने पति को फ़ोन लगाया, पति ने कहा उसको 5,000 रुपये दे दो। जब तक वो माँ जो है 5,000 रुपये बाहर लेकर आती तब तक ये छत पर चला गया और वहाँ पर जो बड़ा बेटा था उसको उसने मार डाला। फिर बाद में जो छोटा बेटा था वो नीचे आया पानी लेने के लिए, उसको पानी लेने के लिए उसने भेजा था, वो भी आया तो उसकी भी हत्या कर दी। और जो बीच का बेटा है उसने जब ये सब होते हुए देखा तो वो वहाँ से भाग निकला। उसको भी अटैक करने की, उसको भी मारने की कोशिश अभियुक्त ने की, साजिद ने, लेकिन उसको सिर्फ उंगली पर चोट आई। तो ये जो घटना है ये काफ़ी दर्दनाक है। जब हम इस घर की छत पे गए तो जो हमने मंज़र देखा वहाँ पे वो बहुत खौफनाक था। जगह जगह खून फैला हुआ था। जो तस्वीरें भी सामने आई हैं वो भी काफ़ी खौफनाक है। जिस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया, इन बच्चों की निर्मम हत्या की, वो काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना है। और अभी भी छत पर खून के धब्बे जो हैं हर जगह नज़र आ रहे हैं। परिवार वाले जाहिर सी बात है सदमे में हैं और डरे हुए हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर उनमें काफ़ी भय है। उन्होंने जब हमसे बात की तो उनका कहना है कि वो योगी सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि जावेद जो साजिद का भाई है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो बाहर बाइक पे वेट कर रहा था अपनी बाइक लेकर, वो उसको पकड़वाना चाहते हैं। कहते हैं कि पुलिस जो है उसको पकड़े और उससे ये जानने की कोशिश करे कि आखिरकार साजिद ने इस तरीके से उनके बेटों की हत्या क्यों की, उनके बच्चों को क्यों मारा। तो वो इस बात को जानना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार घर में घुसकर ऐसी जघन्य घटना को क्यों अंजाम दिया गया, उनके बच्चों को क्यों मारा गया। जब बच्चे हमारे मर गए, हमारे घर में घुस के उसने मार डाले, तो इसकी कोई साजिश तो होगी ना। मेरी कोई दुश्मनाई थी उससे, मुझे कोई मतलब ही था उससे। और जब मिलता था भैया नमस्ते जब करता था मुझसे, भाई सबको जानता है वो, हर किसी को जानता है, पूरी गली में जानता है, पूरी मोहल्ले में जानता है कॉलोनी के लिए। ऐसा कोई लड़का नहीं है कॉलोनी वाला जो उसको नहीं जानता हूँ या उसका नंबर किसी उसके पास ना हो। मगर मुझे नंबर कोई मतलब नहीं है। मैं तो गया उसने स्टेप बनवाई, काम खत्म, निकल आया मैं। मगर बस ये था कि हम वो आया कि भैया हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, हम आपको कल दे देंगे। इसी गुनहगार मानिए चाहे कुछ भी समझिए, मगर इसके ये गुनहगार नहीं हुआ। भाई हमने उसकी मदद करी तो मदद का साजिश उन्हें क्या काम किया, हमारे बच्चों को मार डाला। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जब वो राज खोलेगा तब पता चल जाएगा, मगर हमको इस चीज़ की सुरक्षा हो और इस पर पूरी कार्रवाई करी जाए। आप किस तरीके से सरकार से मदद चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप, कैसा इंसाफ आपके लिए इंसाफ रहेगा? तो बच्चे मुझे लड़का हमारा आ नहीं पाया, तब तक पुलिस बच्चों को ले जाने कर रही थी, हमने दिए नहीं बच्चे। तो हमारे देखो बहू को कितना मारा है, देखो पुलिस वालों ने, देखो पहले देखो, दिखाऊं बैठो दो जरा, दिखा दियो पैर। और मेरे कमरों में मारा, एक जन बहू और थी उसके भी मारा, देखो किसने मारा? पुलिस की डंडा, ये देखो कि बच्चे को दे नहीं रहे थे हमने कि उसका बाप आ जाए। ये था नहीं, जो मोहम्मदी था, मोहम्मदी से बुलाए थे जब बच्चे हमारे काटे हैं। ये पुलिस की हमारी मदद है। जब बीबीसी ने साजिद और जावेद की मां नजरीन से बात की तो उन्होंने अपने बेटों को निर्दोष बताया। बच्चों की इतनी हिम्मत है जो मेरे बच्चे कदम मेरे अपने काम में बिजी रहते हैं, और उनके और पड़ोस की बात ही तो वो मेल प्रेम में वो भी बैठ जाते, ये भी बैठ जाते, वो दुकान में बैठ जाते, वो उनके दरवाजे पर अगर वो खड़े होते तो वहाँ खड़े हो जाते बस। जी हाँ, उनसे कोई लड़ाई नहीं दुहाई नहीं, उनसे कोई कलेशबाजी नहीं, कोई रंजिश होए तो वो रंजिश होए, उनसे रंजिश भी नहीं थी कुछ। कब कहना है कि उसने 5,000 रुपये अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए मांगे हो कि गर्भवती थी? ये सब झूठ है, वो गर्भवती है ही नहीं, वो ये सब झूठ है। तो इस तफ्तीश से जुड़ी जहाँ तक बात है, पुलिस का कहना है कि वो जावेद की तलाश में लगी हुई है। घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का, वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया
और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है और उसमें कैसे अपनी जांच आगे बढ़ाती है और कब तक जावेद की गिरफ्तारी करती है और उससे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये जघन्य घटना हुई क्यों। बदायूं से विकास साहनी के साथ आनंद जनाने।